हेलो बच्चों। तो आप सब बढ़िया होंगे, ठीक है। जेईई मेंस 2026 23 जनवरी का पेपर एनालिसिस आपके सामने है और जिनका पेपर हो गया है वो आगे आने वाले पेपरों की तैयारी में लग जाए, ठीक है। क्योंकि सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है, सफ़र अभी तो काफ़ी टाइम है सफ़र पूरा होने में, और पेपरों के सफ़र की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़, जिनका पेपर होने वाला है, ठीक है, उनके लिए तो मेरी बेस्ट विशेष हमेशा उनके साथ है ही, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 23 जनवरी 2026, पहले तो मैं ओवरऑल मॉर्निंग और इवनिंग पेपर की बात करूँ और या फिर मैं तीनों दिन के एनालिसिस की बात करूँ, तो केमिस्ट्री आ रही है, ठीक है, अच्छी खासी आ रही है केमिस्ट्री। और जो 6 स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, जो उन्होंने जेईई एडवांस का पेपर का पैटर्न अपनाया है, ठीक है, जेईई मेंस ने इस बार, तो वो बच्चों को बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चे उस चीज़ के लिए कई जगह क्या होता है, तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी ये कि एक ही क्वेश्चन में आपको 6 स्टेटमेंट पहले चेक करने हैं और फिर उसके बाद आपके पास आंसर दे रखे थे। उन क्वेश्चनों को करने का तरीका भी, जो आने वाले देने वाले पेपर हैं बच्चे, ठीक है, उनको मैं यही बोलूँगा कि ऑप्शन काटना सीखें। उसमें ऑप्शन काटना बहुत ज़रूरी है। आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने का हो सकता है टाइम नहीं मिले, ठीक है ना। कई बार ऑप्शन काटने से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं आपको बात बताऊं और तीनों दिन के एनालिसिस की, तो मैच द कॉलम क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं और इस बार भी आ रहे हैं। और जो अच्छा उन्होंने जो नया किया है ना, वो यही किया है कि एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दे दिए स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक ही क्वेश्चन में। और ये ज्यादातर किया गया देखा है मैंने किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें एक तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर हो गया और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हो गया। अगर मैं इन दोनों शिफ्ट की बात करूं तो इसमें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 6 स्टेटमेंट दिए थे और फिर जाके पूछा था। तो पेपर लेंदी इसलिए लगेगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन। तो आप मेरे से मेरी यही रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप 75 क्वेश्चन देख के आए, क्योंकि हो सकता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए हो या मैथ के क्वेश्चन करने के लिए हो। अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन लेंदी लग रहे हैं तो प्लीज आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि हमको पेपर में हाईएस्ट स्कोर करना है। बात समझ में आ गई? चाहे वो हमको फिजिक्स दिलाए, चाहे केमिस्ट्री दिलाए, चाहे मैथ दिलाए, हमको पेपर में हाईएस्ट स्कोर करना है। मैं फिर से बोल देता हूं, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं प्लीज ये ना सोच के जाएं कि मेरे को फिजिक्स करनी है या केमिस्ट्री करनी है या मैथ, मेरे को 75 क्वेश्चन करने हैं, ये सोच के जाएं, ठीक है ना। चलिए पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले तो मॉर्निंग शिफ्ट में अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं, 9 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। मैंने देखा 4-5 जगह देखा, उसके बाद इन क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है। लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो 9 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉर्निंग शिफ्ट में है और इवनिंग शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में। तो अच्छा खासा ऑर्गेनिक पूछ रहा है, ठीक है ना। देखा गया था जब 21 जनवरी का पेपर था तो उसमें ऑर्गेनिक थोड़ा कम पूछा गया था, बट इसमें अब जो आने वाली शिफ्ट है और जो शिफ्ट है, देखो आप 9 क्वेश्चन और 10, जो 22 जनवरी का था उसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। ये मैंने आपको एक वीडियो में बात भी कर रखी है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने 21 जनवरी 22 जनवरी का पेपर एनालिसिस डाल रखा है चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और ये 23 जनवरी का आपके सामने चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैं बात करूं, ये ऑर्गेनिक की बात मैंने आपको बताई। अच्छा, एक खास बात और मैंने ऑर्गेनिक में ऑब्जर्व की है कि मैंने 22 जनवरी वाले में भी ये बोला था कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, आया है। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ रहा है, आया है। इस बार भी आया है। एक शिफ्ट में डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन पूछा, एक शिफ्ट में नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछ लिया। नॉन रिड्यूसिंग शुगर फेमस क्वेश्चन थे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में देखे गए। बात समझ में आ रही? चलिए, तो अब बात करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट की। तो मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखा गया, सिंपल स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था। BaOH का होल ट्वाइस कितने HCl रिएक्ट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन था वो। एटॉमिक स्ट्रक्चर भाई साहब पूछा नहीं जा रहा, मतलब पूछा जा रहा था, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर ने, मैं आपको बात बताऊं, ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, एनर्जी बेस। ये क्वांटम नंबर के बेस पे क्वेश्चन नहीं आया था अभी तक, तो क्वांटम नंबर के बेस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, हार्ड एंड फास्ट नहीं था। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं
तो केमिकल, या तो मैं चैप्टर वाइज बात कर लेता हूँ। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट में इवनिंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। एटॉम स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन देखे गए। अरे यहाँ पे आइसोबार का इतना हलवा क्वेश्चन आया था ना, फ्री के 4 नंबर थे, ठीक है ना। इसमें फोटो, ये पीई का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आ गया भैया, हाँ ठीक है ना। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पूछा जा रहा था, अब तक पूछ लिया। एक केपी एंड केसी में रिलेशन, ये क्वेश्चन तगड़ा था भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही। ये मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे जिनकी मैथ ऐसी स्ट्रांग होती है ना, वो बच्चे इसको आसानी से कर सकते थे, बाकी तो सब इसमें फैल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था केपी एंड केसी वाला। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था केपी और अल्फा में रिलेशन करके, मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था जो हम करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और केपी, ठीक है ना। अच्छा, एक ये जो क्वेश्चन था ना, जिसको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में डाल रखा है, इसको आप वैसे किसी और टॉपिक में नहीं डाल सकते, या केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने डाल दिया बस। ये क्वेश्चन सिंपल स्टैइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था। ग्राफ आया था, उसमें आपसे एन बी कुछ ऐसा था, और उसमें आपसे एन की वैल्यू पूछी थी। तो ये इसको मैंने डाल दिया इसमें, लेकिन ये किसी चैप्टर में है नहीं। ये सिंपल माइंड लगाने वाला एक क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको माइंड लगाना था। इसमें माइंड लगाने वाला क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसको मैं किसी चैप्टर में डाल नहीं सकता। वैसे मैंने डाल दिया केमिकल इक्विलिब्रियम में, सिंपल स्टैइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए, फिर एक क्वेश्चन और केमिकल इक्विलिब्रियम से आया, कौन सी शिफ्ट में? इवनिंग शिफ्ट में। तो आप देख पा रहे हैं 2-2 क्वेश्चन एटॉमिक के भी और केमिकल इक्विलिब्रियम के भी। आयनिक इक्विलिब्रियम का बिल्कुल सोपड़ा साफ था, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। और तो आज के पेपर में देखने को मिल सकता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो मैं थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू, H2O लिक्विड से H2O गैस पूछा गया था। उसमें फिर क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू पॉजिटिव नेगेटिव, वो जो क्वेश्चन आता है ना, वैसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन डेल्टा जी नोट के बेस पे था। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, PbO2 से PbO, ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें डेल्टा जी नोट पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। फेमस क्वेश्चन था, है ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था। रिडॉक्स रिएक्शन से यहाँ पे कोई क्वेश्चन, अरे भैया ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। क्या होता है? FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO4, हाँ FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो उसके बेस पे क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल आपको लगाना था, क्या लगाना था? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना था, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन आया था ना मॉर्निंग शिफ्ट में, बच्चे देख के मतलब मुस्कुराहट आ गई होगी बच्चों के चेहरों पे। अरे भाई इतना सिंपल CH2 प्लस एसीटोन, NCERT का एग्जाम्पल है, उसका ग्राफ पूछा था इन्होंने, बहुत बेहद सिंपल क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे रोल्स लॉ से एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा था, जिसमें P0A प्लस P0B भी लगाना था। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, EMF ऑफ सेल, मैं बात कर रहा था ना, वही यही क्वेश्चन है जो भैया जिसमें 6 स्टेटमेंट आए थे। और ये तो या तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना था, मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, या आपको कॉन्सेप्चुअल आप जाते तो आपका आंसर जल्दी आ जाता, ठीक है ना। चलिए, कंसंट्रेशन सेल से एक क्वेश्चन था, वो फर्जी क्वेश्चन था, इसमें कोई भारी बात नहीं थी। केमिकल काइनेटिक्स से जीरो ऑर्डर का एक ग्राफ बना के क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में रेट ऑफ रिएक्शन से पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आगे आने वाली शिफ्ट में देखा जा सकता है। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहा है, फिक्स है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आना, आप देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी हर शिफ्ट में आ रही है। अब यार उसमें क्या ही तो है पीरियोडिक टेबल में, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भाई यही तो तीन चार चीजें हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, उससे क्वेश्चन आ रहा है बार बार। चलिए, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल नहीं आया था, बॉन्ड एंगल का पूछ लिया था क्वेश्चन, और यहाँ पे XeO2F2 की शेप से उसमें बॉन्ड एंगल फिर स्टेटमेंट बनाए थे, वैसा क्वेश्चन देखा गया यहाँ पे, ठीक है ना। D&F ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है, नहीं एक क्वेश्चन देखा गया, ये रहा, ये जो K2Cr2O7 है ना, ये D&F ब्लॉक का ही है, ठीक है ना। अरे KI से रिएक्शन पूछी थी एसिडिफाइड मीडियम में, मतलब ये तो है ना, रिडॉक्स में भी हम पढ़ा देते हैं इतना, मतलब ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था। मतलब Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी +3 में, ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए। डी ब्लॉक की सबसे फेमस रिएक्शन है ना। हाँ चलिए सॉरी। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन भर के पूछा था भाई, दोनों ही 23 जनवरी में मानना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन भर के पूछा, ठीक है। ये जो NiDMG का होल ट्वाइस से क्वेश्चन पूछा था, बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है, जेईई एडवांस भी इससे पूछ चुका है। ये मैं सॉल्ट एनालिसिस में भी रख सकता था इस क्वेश्चन को, मैंने कोऑर्डिनेशन में रख दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें निकल 2+ के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रखी थी। चलिए, एक CFSE से क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, जो मैंने कलर्ड लिख रखा है ना, इसने पता है क्वेश्चन क्या पूछा था,
COCl4 2 माइनस COBr4 2 माइनस में किसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा। तो मैंने उसको कलर्ड वाले टॉपिक में रख दिया, क्योंकि जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ही वही एनर्जी गैप के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लिगेंड स्ट्रेंथ के। तो ऐसे करके उसका आंसर देना था, Cl माइनस स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन Br माइनस, तो ऐसे आंसर देना था हमको। चलिए फिर इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन CFT से पूछे गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल थे, ज्यादा खास थे नहीं, ठीक है ना। चलिए सॉल्ट एनालिसिस, यहाँ अगर आप इसको सॉल्ट एनालिसिस में रख देते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। पी ब्लॉक की बात करूं, पी ब्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है। आप मानोगे नहीं, पी ब्लॉक से अभी तक केवल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन देखा गया है। जी हाँ, प्रॉपर्टीज बोले तो क्या, प्रॉपर्टीज बोले तो ये कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्राइड, यहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। कंपाउंड से अभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ही चुका हूँ, 9 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो मोटा मोटा अगर फिजिकल केमिस्ट्री का आइडिया लगाए तो 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, मतलब अच्छी खासी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें देखी गई। और इसमें बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भैया 23 जनवरी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरेज ज्यादा रहा किससे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये जस्ट एनालिसिस है, आपका पेपर कैसा आएगा वो आप ही सबसे पहले देखोगे। आपकी जो थिंकिंग है, जितने भी एनालिसिस चल रहे हैं ना, मैं यही कहूँगा जिनका पेपर आने वाला है वो अपना माइंडसेट पहले से बना के ना चलें। पेपर सबसे पहले आप देखोगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, कुछ भी हार्ड आ सकता है, कुछ भी इजी आ सकता है। क्वेश्चन आपको कितने करने हैं, 75। बात समझ में आ गई। तो ये था 23 जनवरी 2026 का पेपर एनालिसिस, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का। चैप्टर वाइज आप आराम से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।